तो आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सप्लाई एंड डिमांड कि मार्केट के अंदर किस तरह से हम लोग सप्लाई और डिमांड को यहाँ पर जो है मार्क कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बोर्ड पर समझते हैं एक-एक करके किस तरह से हम लोग जो है सप्लाई एंड डिमांड को मार्क करते हैं और हम लोग यहाँ पर जो है एक अच्छा ट्रेड को पकड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड को बोर्ड पर मार्क करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मार्केट से रिलेटेड सारा कंटेंट हमारे इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो सप्लाई एंड डिमांड के बारे में समझते हैं। तो सप्लाई एंड डिमांड को समझने से पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा ये एरिया जो बना हुआ है, ये यहाँ पर हम लोग का क्या देखने को मिल रहा है, जो मार्केट का प्राइस है वो यहाँ पर जो है 100 रुपीज है, ठीक। और यहाँ पर ये आप लोग जो देख रहे हैं ये 90 रुपीज है, ठीक। ये आप लोग जो प्राइस देख रहे हैं ये 80 रुपीज है, ठीक। तो अब यहाँ से क्या होता है मार्केट कि यहाँ से जब यहाँ पर जो 80 रुपीज का जो प्राइस है यहाँ से मार्केट उठता है, इसके बाद में मार्केट क्या करता है, धीरे धीरे जाता है और इस 90 का जो प्राइस है इसको ब्रेक कर देता है। तो ये जब ब्रेक करता है मार्केट तो क्या होता है, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट जब करता है तो ये हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि ये सबसे पहले जो यहाँ पर ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं इसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसे हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। तो मार्केट यहाँ पर 80 रुपए से सपोर्ट लेकर के यहाँ पर जो 90 रुपए का जो है उसको ब्रेक कर दिया मार्केट। तो जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा, इसका जो ये एरिया है ये हम लोग इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस होगा, ठीक। तो जब इसको ब्रेक करेगा मार्केट तो अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक, यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाएगा। जब इसको ब्रेक कर देगा रेजिस्टेंस को तो मार्केट जो है 90 रुपए से मार्केट क्या करेगा, वो 100 रुपए पे जाएगा। अब 100 रुपए पे जाने के बाद में मार्केट यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है इसको ब्रेक करने के लिए, और मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, मार्केट नीचे चला आता है, ठीक। तो प्राइस यहाँ पर जब कंसोलिडेट करता है तो यहाँ पर प्राइस जो है इसको ब्रेक नहीं कर पाता है। ब्रेक नहीं करने के बाद में यह क्या करता है, मार्केट जो नीचे की साइड में चलाता है। तो ये अब हम लोग के लिए क्या काम कर रहा है, ये हम लोग के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो रेजिस्टेंस का काम किस तरह से कर रहा है कि मार्केट का जो प्राइस है वो यहाँ से ऊपर नहीं जाने दे रहा है, और यही हम लोग के लिए अब क्या बन गया, ये हम लोग के लिए एक सपोर्ट बन गया। जब भी यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, ये मान लीजिए कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, तब ये क्या हुआ, ये हम लोग का यहाँ पर जो सपोर्ट बन जाएगा। जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर सपोर्ट बन जाएगा। अब क्या करता है मार्केट, यहाँ पर आता है 90 रुपए पे मार्केट आता है। 90 रुपए पे आने के बाद में मार्केट क्या करता है, इसको मार्केट का ये जो 100 रुपए का प्राइस है इसको यहाँ पर जो ब्रेक कर देता है। अब ये जब ब्रेक करेगा तो ये क्या था, पहले हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब इसको ब्रेक करने के बाद में क्या होगा, अब ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक। लेकिन जो सप्लाई एंड डिमांड होता है वो कुछ इस तरह से काम नहीं करता है, लेकिन नाम काम तो उसी तरीके से होगा, लेकिन उसका जो टाइम होता है वो चेंज होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है हम लोग यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर जो स्मॉल टाइम फ्रेम होता है उस पर भी हम लोग यहाँ पर जो है यूज कर लेते हैं। लेकिन जब सप्लाई और डिमांड होता है उसको हम लोग यहाँ पर जो बिग टाइम फ्रेम पर यूज करते हैं, कि किस तरह से हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मार्केट के अंदर देखते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट यहाँ पर जो है मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, या फिर मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गिर रहा है, या फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड को मार्क करना सीखते हैं। अगर मैं आप लोग को बताऊं तो सप्लाई एंड डिमांड को अगर जब भी आप लोग मार्क करिएगा एक जोन में मार्क करिएगा, क्योंकि जो जोन के अंदर अगर आप लोग मार्क करेंगे, जोन में अगर आप लोग मार्क करेंगे तो जोन आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि ये यहाँ पर एक जोन बना हुआ है, ठीक। ये क्या हुआ, एक जोन बना हुआ है, यहाँ पर भी एक जोन में बना देता हूँ, जो कि ये क्या है, ये हम लोग के लिए एक डिमांड एरिया है, ठीक। ये हम लोग के लिए एक डिमांड एरिया है, ये हम लोग के लिए एक सप्लाई एरिया है। इसे हम लोग सप्लाई बोलेंगे और इसे हम लोग डिमांड बोलेंगे। लेकिन ये क्या है, ये एक जोन है, ये जो सप्लाई जोन है और ये डिमांड जोन है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पर जो एक डंडी खींचते हैं, मतलब एक लकीर लगा देते हैं यहाँ पर, तो इससे क्या पता चलेगा कि मार्केट का प्राइस क्या होता है, मार्केट इसको ब्रेक करता है। अगर आप लोग ये मतलब लाइन खींचेंगे तो इसको ब्रेक करने के बाद में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाय का ट्रेड लेंगे। आप ये सोचेंगे कि इसका जो सप्लाई एरिया है इसका ब्रेक हो गया है, तो अब यहाँ पर आप लोग बाय ट्रेड लेंगे। लेकिन इसके बाद में क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में मार्केट क्या करता है, मार्केट नीचे चला आता है। तो इसे हम लोग को क्या देखना चाहिए, इसके यहाँ पर हम लोग को जोन मार्क करना चाहिए। सप्लाई एंड डिमांड के अंदर आप लोग को जोन मार्क करना चाहिए, और यहाँ पर आप लोग सप्लाई एंड डिमांड के अंदर अगर आप लोग जोन मार्क करेंगे तो आप लोग के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये हम लोग के लिए एक जोन हो गया, ठीक। अब यहाँ से मार्केट के अंदर प्राइस का जो मार्केट का जो प्राइस है वो क्या करता है, मार्केट के अंदर यहाँ पर जो डिमांड लेकर के आता है। मार्केट का जो प्राइस है यहाँ पर डिमांड आता है, डिमांड आने के बाद में मार्केट जो यहाँ पर जो सप्लाई जोन में आता है। सप्लाई जोन में जैसे ही यहाँ पर मार्केट आता है तो यहाँ से क्या होता है, सप्लाई जोन यहाँ पर जो नीचे की साइड में मार्केट को टेलने लगता है, मार्केट नीचे की साइड में फिर से आता है, ठीक। लेकिन जब यहाँ पर सप्लाई जोन का यहाँ पर जब ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या ब्रेकआउट होगा, यही ब्रेकआउट हुआ कि मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग बायर है, मतलब कि यहाँ पर जो है बायर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, इसी की वजह से मार्केट के अंदर सप्लाई जोन का ब्रेकआउट हो गया। तो जब सप्लाई जोन का यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो अब ये हमारे लिए क्या काम करेगा, अब ये हमारे लिए एक डिमांड का काम करेगा, ठीक। क्योंकि ये हम लोग के लिए एक डिमांड जोन का काम करेगा। अगर सप्लाई जोन का ब्रेकआउट होगा तो ये हम लोग के लिए एक डिमांड जोन का काम करेगा। सेम उसी तरीके से अगर यहाँ पर हम लोग को डिमांड जोन का ब्रेकआउट होता है
तो ब्रेकआउट होने के बाद में जब डिमांड जोन का ब्रेकआउट हो जाएगा, तब ये हम लोग के लिए एक सप्लाई जो है, सप्लाई जोन का जो है ये काम करेगा। ठीक, तो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड जोन जो है वो मार्क किया जाता है। मार्केट के अंदर जब आप लोग को यहाँ पर जो 2 से 3 पैटर्न, मान लीजिए कि यहाँ पर जो 3 पैटर्न आप लोग को देखने को मिलता है, तब ये आप लोग की क्या हो गया, ये आप लोग के लिए एक सप्लाई जोन हो गया। आप लोग को मैक्सिमम 3 यहाँ पर जो टचेस पॉइंट देखने होंगे। अगर मार्केट यहाँ पर 3 बार यहाँ पर मार्केट जो है सप्लाई डिमांड को टच करता है, तो टच करने के बाद में मार्केट नीचे गिरता है, बार-बार यहाँ पर जो टच करने के बाद में मार्केट नीचे गिरता है, तब यहाँ पर क्या हुआ, ये हम लोग के लिए एक सप्लाई जोन बन गया। ठीक, ये हम लोग के लिए एक सप्लाई जोन बन गया। अब वही सेम पॉइंट अगर मार्केट यहाँ पर 3 से 4 बार मार्केट जो है यहाँ पर बार-बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, मतलब कि यहाँ पर डिमांड ले रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हम लोग के लिए एक डिमांड जोन बन गया। ठीक, तो डिमांड एंड सप्लाई जोन कुछ इसी तरीके से यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर जो है यहाँ पर मार्क किया जाता है। जो राइट वे होता है, इसी तरीके से मार्केट के अंदर जो है मार्क किया जाता है। तो सप्लाई पे आप लोग यहाँ पर क्या करिएगा, सप्लाई जोन पर आप लोग सेल करिएगा और डिमांड जोन पर आप लोग क्या करिएगा, बाय करिएगा। ठीक, लेकिन जो इसका राइट वे होता है कि यहाँ पर मैक्सिमम आप लोग को 3 से 4 जो टचेस होते हैं, उसको आप लोग को फाइंड करना होगा। अगर आप लोग यहाँ पर 3 से 4 टच, मतलब 3 से 4 या टच आप लोग यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, आप लोग को पता चल जाएगा, तब यहाँ पर आप लोग इजीली से जो है मार्केट और सप्लाई एंड डिमांड को मार्क कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3 बार मार्केट ने टच किया, ठीक, 3 से 4 बार यहाँ पर मार्केट ने टच किया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हो गया हम लोग के लिए एक सप्लाई जोन। ठीक, यहाँ से मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट का जो प्राइस हो रहा है बार-बार सप्लाई हो रहा है, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर सेलर कुछ ज्यादा ही एक्टिव है, मार्केट का जो प्राइस है उसको नीचे ले जाने के लिए यहाँ पर जो है काफी ज्यादा लोग एक्टिव है। अगर वही यहाँ पर जो हम लोग को बार-बार यहाँ पर जो यहाँ पर सप्लाई जोन है, यहाँ पर हम लोग को सप्लाई जोन होने के बाद में डिमांड जोन पर जब मार्केट आता है, मार्केट का प्राइस, तब यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिलता है, मार्केट के अंदर बायर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से मार्केट का जो प्राइस है उसको मार्केट के अंदर अप साइड की ओर ले जाना चाहते हैं बायर। तो सप्लाई एंड डिमांड पर आप लोग को मैक्सिमम 3 से 4 टचेस पॉइंट आप लोग को देखना होगा, लेकिन जो टाइम फ्रेम होगा वो आप लोग के लिए बिग टाइम फ्रेम होगा, जैसे कि 1 आवर या 4 आवर यहाँ पर आप लोग के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रहेगा सप्लाई एंड डिमांड मार्क करने के लिए। आप लोग यहाँ पर 15 मिनट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ पर 1 आवर, 4 आवर या फिर आप लोग 13 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप लोग सप्लाई एंड डिमांड को मार्क करिएगा। तो कुछ इस तरीके से सप्लाई एंड डिमांड जो है मार्क किया जाता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को मार्केट से रिलेटेड सारा कंटेंट हमारे चैनल पर मिलता रहेगा।